नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में निर्वाचन आयोग की रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो भारत है, भारत में निर्वाचन आयोग की रचना कैसे हुई। यहाँ पर दोस्तों जो भारत में निर्वाचन आयोग है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में निर्वाचन आयोग की रचना का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो फौजदारी न्यायालय है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको फौजदारी न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्ति की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विधानसभा है और जो विधान परिषद है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताना है। यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या संबंध है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा की विधायी शक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्यसभा की विधायी शक्तियाँ हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर राज्यसभा की विधायी शक्तियों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 का वर्णन कीजिए। यानी कि जो अनुच्छेद 356 है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर अनुच्छेद 356 का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय प्रधानमंत्री के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री का पद है और जो भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय प्रधानमंत्री के पद एवं शक्तियों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताइए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित जो संवैधानिक उपचार है, यहाँ पर दोस्तों आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। यानी कि नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मौलिक अधिकार का अर्थ बताना है, उसके बाद दोस्तों इसका क्या महत्व है, यानी कि मौलिक अधिकार का क्या महत्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको मौलिक अधिकार का महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेहरू रिपोर्ट 1928 थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, यानी कि नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख मांगे क्या थी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। यहाँ पर दोस्तों 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख धाराएं क्या है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उन कारकों को रेखांकित कीजिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी थे। यहाँ पर दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना हुई थी उसके कौन कौन से उत्तरदायी थे। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कैसे हुई, उसके कौन कौन से उत्तरदायी थे, उसके बारे में आपको रेखांकित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के जो उत्तरदायी कारक है, यहाँ पर दोस्तों आपको 13वें क्वेश्चन के अंदर भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारकों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य बताइए। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भीष्म है, यहाँ पर दोस्तों आपको भीष्म के अनुसार क्या करना है, भीष्म के अनुसार आपको राजा के कर्तव्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपको 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मनु है, मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों आपको मनु द्वारा प्रतिपादित दंड सिद्धांत का विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो संविधान है, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको 16वें क्वेश्चन के अंदर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। दोस्तों ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ रहेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ
दीर्घ प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शांति पर्व में दंड नीति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो शांति पर्व है, शांति पर्व में दंड नीति की क्या अवधारणा है। यहाँ पर दोस्तों आपको शांति पर्व में दंड नीति की अवधारणा की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कांग्रेस द्वारा 1920 में प्रारंभ किए गए असहयोग आंदोलन के कारणों एवं कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जो असहयोग आंदोलन है, यहाँ पर दोस्तों आपको असहयोग आंदोलन के कारण बताना है और असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का विवरण दीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यहाँ पर दोस्तों आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो महत्व है, यहाँ पर दोस्तों आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। यानी कि 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान है, यहाँ पर दोस्तों आपको 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों क्या करना है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार है, यहाँ पर दोस्तों आपको उन अधिकारों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। यानी कि जो मौलिक अधिकार होता है और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा अधिकारों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताना है, उसके अधिकारों के बारे में बताना है और उसके कार्यों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानसभा की रचना व कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य विधानसभा की रचना है और जो कार्य है, यहाँ पर दोस्तों राज्य विधानसभा की रचना व कार्यों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा अधिकार क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पर दोस्तों आपको नौवें क्वेश्चन के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में बताना है और उसके अधिकार क्षेत्र का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय पंचायत के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। यानी कि जो न्याय पंचायत है, यहाँ पर दोस्तों आपको न्याय पंचायत के गठन के बारे में बताना है और उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन करना है। दोस्तों ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सही से मिला करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को तो मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।